अब इसके आगे हम करते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रिवर्स वर्ड इन अ स्ट्रिंग, मतलब इसने क्या रखा, राइट अ फंक्शन टू रिवर्स द वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग बट कीप द वर्ड्स इन देयर ओरिजिनल ऑर्डर। अब इसका मतलब क्या है? अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं हमारी प्रैक्टिस 2 के नाम से। 1 हमारी कल की वीडियो में बनी थी, तो आज हम बनाते हैं 2। अब उसने क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमारी स्ट्रिंग जो है उसको रिवर्स करना है, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो सेम जगह पर रहने चाहिए। इसका मतलब है कि मान लो एस, हमारे पास एक एस स्ट्रिंग है, ठीक है। उसके अंदर है आई एम अ गुड गर्ल। क्या हुआ? आई एम अ गुड गर्ल, ठीक है। अब ये चाह रहा है कि स्ट्रिंग हमारी क्या हो, रिवर्स हो जाए, लेकिन जो वर्ड्स हैं हमारे वो सेम जगह पर रहने चाहिए। आई का रिवर्स क्या होगा, आई। एम का रिवर्स क्या होगा, एम। ए का रिवर्स ए, गुड का डी ओ ओ जी, और गर्ल का एल आर आई जी। तो ये चाह रहा है कि इसको हमें ऐसे रिवर्स करना। अब मान लो कि हमें ऐसे ना करना होता, हमारे पास मान लो एक स्ट्रिंग है एस, चलो कोई और नाम दे देते हैं, S1 लिख देते हैं। एक हमारे पास स्ट्रिंग है और उसमें लिख रखा है हमने हेलो। अब हम चाह रहे हैं कि इसको हम रिवर्स करें, तो हम सिंपल स्लाइसिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, प्रिंट, ये थोड़ी सीखने वाली बात यहीं पे हो जाएगी कि हम देखो कोलन कोलन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हमारा स्टार्टिंग वाला, फिर हम लिखते हैं हमारी एंड, स्टॉप कहाँ पर करना है, फिर हमें स्टेप वाला। लेकिन अगर हमें चाहते हैं कि हम रिवर्स करें, तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पर -1, ठीक है। ये कर इस दोनों को हम करते हैं कमेंट, कमेंट आउट, ठीक है। अब इसको करते हैं हम, ओ एस नहीं है ना हमारा, S1 है वो, ठीक है। अब हम इसको करते हैं रन। तो हमारा हेलो का क्या आ गया, रिवर्स आ गया ना, कि हमारा जो एच था वो सबसे लास्ट में गया, ओ सबसे आगे, ओ एल एल ई एच, ठीक है। तो रिवर्स हम कोलन कोलन -1 के थ्रू करते हैं। अगर हम चाहते थोड़ी स्लाइसिंग वाली कर ही लेते हैं, S1 कोलन कोलन, अगर हम यहाँ पर सिंपल करते हैं, तो इसमें क्या होगा, हमारी सेम स्ट्रिंग वापस हमें मिल जाएगी, ठीक है। कंट्रोल वी, कंट्रोल, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिखते 0, तो भी क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी सेम स्ट्रिंग हमें वापस मिल जाती। अगर हम लिखते, स्टेप वाला हो गया था, हम्म, अगर हम लिखते प्रिंट S1, इसमें लिखते हैं हम 2, तो हमारा क्या होता, 2 से हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट होती है आउटपुट के अंदर, इंडेक्स 2 से, ठीक है। आई होप सो थोड़ी स्लाइसिंग दोबारा रिवाइज हो गई होगी। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हम डिलीट नहीं करते, इसको रख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, ये वाला, इसको नीचे ले आते हैं, हाँ, और इन दोनों को करते हैं हमारा एक बार कमेंट आउट, इसको कर देते हैं कमेंट, ठीक है। हमने एक स्ट्रिंग ली जिसके अंदर लिखा हमने आई एम अ गुड गर्ल। अब हम चाह रहे हैं कि ये हर एक वर्ड अपनी ही जगह पर रिवर्स हो जाए, तो उसके लिए हमें कोड लिखना है। तो एक बार आप खुद ट्राई करने की कोशिश करें और फिर सॉल्यूशन देखना। अब देखो हमें क्या चाहिए कि हम हर एक वर्ड को हम रिवर्स कर रहे हैं। पहले आप इसे एक बार खुद से ट्राई करना, फिर आप सोल्यूशन देखना। अब हम कर क्या रहे हैं, हम हर एक वर्ड को रिवर्स कर रहे हैं, लेकिन उसको अपनी जगह पर रख रहे हैं। तो अब इसके करने के लिए अप्रोच क्या होगी, कि हमें वर्ड्स अपनी जगह पर चाहिए लेकिन रिवर्स चाहिए। हमें रिवर्स चाहिए, उसके लिए हमें पता है हमें क्या लगाना है, कुछ इस टाइप का हमें फंक्शन लगाना, मतलब कुछ इस टाइप की हमें कमांड लगानी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक नया वेरिएबल लें, जिसके अंदर हम स्टोर करा रहे हैं एस डॉट स्प्लिट। स्प्लिट का मैंने कल जो वीडियो पर, मतलब जो पिछली वीडियो थी उसमें आया था, स्प्लिट में होता क्या है। अब देखो प्रिंट करवाएंगे हम ए को, तो हमारे पास क्या आएगी, एक लिस्ट आएगी। अब लिस्ट में होगा क्या, स्प्लिट होंगे हमारे वर्ड्स। अब जब हमने क्या किया, स्प्लिट के अंदर हमने ब्रैकेट्स रखे और इसमें हमने कुछ नहीं डाला, तो इसका मतलब क्या, स्प्लिट का जो सेपरेटर है वो क्या, हमारा स्पेस है ना, पिछली वीडियो में करवाए थे। तब देखो हमारे पास एक लिस्ट आई, लेकिन लिस्ट के अंदर हमारा क्या, हमारा पर्टिकुलर वर्ड्स आ गए, हमने वर्ड्स वर्ड्स आ गए हमारे पास, क्योंकि हमने क्या किया, स्प्लिट किया विद स्पेस सेपरेटर, ठीक है। अब हमारे पास एक लिस्ट आ गई। अब इसको हम कर देते हैं करके कमेंट आउट, क्योंकि हमें इसकी नीड नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि हमें हर एक वर्ड को क्या करना है, रिवर्स करना है। अब हमारे पास लिस्ट आ गई, लिस्ट को हम एक्सेस कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, फोर आई इन ए,
आई इन ए का मतलब है कि हम सीधे उसके जो आई के अंदर जो भी स्टोर है उसको एक्सेस कर रहे हैं, ना कि उसके इंडेक्स को। अगर हम लिखते हैं रेंज इन लेंथ, रेंज एल एन लेंथ ए, तो हम क्या करते हैं उसके इंडेक्स को एक्सेस कर रहे होते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सीधे उसके जो भी उसके अंदर स्टोर है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चाह रहे क्या है कि प्रिंट हो जाए, क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट हो जाए क्या, कि जो आई हो हमारा, मतलब जो भी हम एक्सेस कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम एक्सेस क्या कर रहे हैं, आई कर रहे हैं फिर एम कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। अब वो रिवर्स के लिए हमने अभी पढ़ा था कोलन कोलन एंड -1, वो रिवर्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब चले कर रन करा के देख लेते हैं, यहाँ पर भी हमें एक करना पड़ेगा। देखो सारे रिवर्स हो गए हमारे, आई आ गया, एम का एम ए हो गया, गुड का डी ओ ओ जी हो गया, लेकिन सबके सब क्या रहे, ऐसे एक एक लाइंस में आ रहे। लेकिन हमें क्या चाहिए कि एक ही लाइन में हो ये, तो उसके लिए हम एक और छोटी सी कमांड का यूज करते हैं, प्रिंट के अंदर ही कोमा लगा के हम करते हैं एंड इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब डबल कोट्स। अब हम इसको रन कराएंगे, अब हमारे क्या हो गया, एक लाइन में आ गए। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें स्पेस भी चाहिए ना, कि भाई हमारे जो ओरिजिनल हो वैसा दिखे, तो हम यहाँ पे देंगे स्पेस, देन रन कराएंगे, रन करा देंगे, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट थी वो हमें मिल गई आई एम में। अब हम इसको एक बार प्रिंट करा लेते हैं हमारे इसको ओरिजिनल स्ट्रिंग को भी, ताकि अच्छे से हमें डिफरेंस का पता चल सके। तो आई का आई, एम ए का एम का ए, एम का एम ए का ए बनेगा, गुड का डी ओ ओ जी, कर्ल का जी पीछे गया, फिर रिवर्स हो गया, मतलब एल आर आई जी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमें चेक करना है, राइट अ फंक्शन टू चेक इफ अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का मतलब होता है, एक बार इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट डाल के हमारा क्वेश्चन था रिवर्स सेंटेंस लिख देते हैं, सेंटेंस, ठीक है। और इसको अब हम कर लेते हैं एक बार कमेंट आउट, एक एक को कर देते हैं, ठीक है। अब हम थे सेकंड क्वेश्चन पे, हमें चेक करना है पैलिंड्रोम, चेक पैलिन पैलिंड्रोम। अब देखो पैलिंड्रोम होता क्या है, पैलिंड्रोम जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है बी ए बी, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग क्या है, बी ए बी है। अब बी ए बी को अगर हम उल्टा पीछे से पढ़ने लगे तो भी क्या बनेगा, बी ए बी। अब सेम है ना, मतलब जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी और जो स्ट्रिंग हमें रिवर्स करने के बाद में वो अगर हमारी दोनों सेम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे कि हमारी स्ट्रिंग क्या है, एक पैलिंड्रोम है, ठीक है। अब जैसे 1 to 1 है, अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो भी हमारे पास क्या आना है, 1 to 1 आना है, तो वो भी क्या हमारा एक पैलिंड्रोम है, ठीक है। आई होप सो समझ गए होगे। इसको करते हैं हम कमेंट आउट। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं यूजर से, कि भाई यूजर हमें कुछ भी स्ट्रिंग की इनपुट दे दे, एंटर दी वैल्यू, वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिवर्स के बाद और जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो हमारी इक्वल है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, हमें पहले क्या करना है, स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, जो हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसको हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। देन हमें चेक करना है कि वो स्ट्रिंग क्या हमारी इक्वल है जो हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग थी उसके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे, उसके एक नए वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। और रिवर्स के लिए तो पता ही है हमें, कोलन कोलन एंड -1, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इफ जो हमारी नई स्ट्रिंग आई है ए क्या इक्वल है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑपरेटर इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल है हमारी जो पहले वाली स्ट्रिंग थी एस, अगर हाँ तो देन प्रिंट कर दो। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इफ एल्स में क्या होता है, अगर हमारी इफ वाली कंडीशन ट्रू है तो जो उसके अंदर जो भी हमारा कोड प्रोग्राम जो भी लिखा था वो हमारा एग्जीक्यूट होता है। तब इसमें हमारा क्या होगा, प्रिंट स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम, ठीक है। एल्स, और अगर नहीं है इक्वल तो हमारा क्या है, स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम, प्रिंट स्ट्रिंग इज नॉट ए पैलिंड्रोम। अब इसको हम रन कराते हैं, हमने इनपुट ली मान लो बी ए बी, चलो ये ले लेते हैं। तो हमारा क्या है, स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम, क्योंकि हमारे इनपुट हमने के लिए क्या ली, बी ए एस बी, जो कि हमारे अगर हम रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगी, बी एस ए बी, जो कि इक्वल नहीं है। एक और इनपुट लेके देखते हैं जो कि हो हमारी पैलिंड्रोम, मतलब रिवर्स करने के बाद हो। तो हम ले लेते हैं नमन, नाम NAMAN, नमन। तो अच्छा हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्पेस दे दिया, और स्ट्रिंग में क्या होता है, स्पेस काउंट होता है, उसके लिए भी करेंगे, अभी देखते हैं। अब मैंने दे दिया नेम है एन, तो क्या है, नमन जो हमारी स्ट्रिंग है वो क्या एक पैलिंड्रोम है। अब हम जो हमारा आया
स्पेस। अब हम स्पेस अगर देंगे तो ऑब्वियसली वो करेक्टर, वो हमारा एक स्पेस इंडेक्स हमारा लेगा, तो वो होगी इंक्लूड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया टू चेक अ पैलिंड्रोम। इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट करेक्टर। हमें क्या करना है, एक फंक्शन राइट करना है जो कि हमारा चेक करे मोस्ट फ्रीक्वेंट करेक्टर ओकरिंग इन अ स्ट्रिंग। इसका कहने का मतलब है कि मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग है कुछ ऐसी, ए बी डी 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 डी। अब इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, डी ऑब्वियसली। तो हमें ये बताना है कि भाई डी हमारा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट करेक्टर है। तो हमारा क्वेश्चन ये है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। अभी के लिए हम ये स्ट्रिंग ले लेते हैं, बाद में हम क्या ले लेंगे, इनपुट ले लेंगे यूजर से। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि एक एक स्ट्रिंग को लेके हमें चेक करना है। तो नॉर्मल सी बात, हमें लूप चलाना पड़ेगा कि वो एक स्ट्रिंग ली, वो चेक करे। लेकिन वो चेक करेगा, लेकिन उसको हमें फिर बैठा हमें कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा कि हमने इसको चेक किया है और ये इतनी बार आया है जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी उसमें। तो उसके लिए हम एक फ्रीक्वेंट नाम का एक डिक्शनरी बना लेते हैं, एम्प्टी डिक्शनरी, जिसके अंदर हमारा स्टोर होगा जो भी हम वेरिएबल नहीं, जो भी हम करेक्टर ले चुके होंगे हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग से। ठीक है, अब हम चलाते फोर कैर इन एस, जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है। अब हम इसमें चाह रहे हैं कि हम जो स्पेस है उसको ना इंक्लूड करें। इफ कैर नॉट इंक्लूड के लिए हमारे पास ये सिंबल होता है, ये वाला। ठीक है, नॉट इक्वल टू स्पेस। ठीक है, देन जो हमारी फ्रीक्वेंसी के अंदर जो हमारा करेक्टर होगा वो क्या हो जाए, जो भी फ्रीक्वेंसी हो, फ्रीक्वेंसी करेक्टर की अगर पहले से कुछ ना हो, मतलब अगर फ्रीक्वेंट मान लो जो हमने डिक्शनरी बनाई है उसके अंदर पहले से कुछ वो करेक्टर है नहीं, तो वो उसका इंडेक्स मतलब उसकी नंबरिंग कितनी है, जीरो, कि पहले से तो है नहीं। अगर पहले से है तो उसमें +1 हो जाए। इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या चाह रहे हैं कि स्टोर हो जाए, ये मतलब हमने कर लिया। अब इसके आगे हम चाह रहे हैं फ्रीक्वेंट करेक्टर देखना था ना। अब हम लूप से बाहर आ गए। अब हम चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम अंडरस्कोर फ्रीक्वेंसी होगी, वो क्या होगी हमारी मैक्सिमम होगी फ्रीक्वेंसी डॉट वैल्यूज। अब हमारा ये क्या है, हमने फ्रीक्वेंसी डॉट वैल्यूज से क्या होता है, हम एक्सेस कर रहे हैं जो भी फ्रीक्वेंसी के अंदर है उसकी वैल्यूज को, और फिर हमने उसके ऊपर क्या लगा दिया, मैक्सिमम फंक्शन लगा दिया, जिससे हम क्या है उसकी मैक्सिमम जो भी फ्रीक्वेंसी के अंदर वैल्यू जो मैक्सिमम होगी वो हमें मिल जाए। ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट कराएं मैक्सिमम अंडरस्कोर फ्रीक, तो अगर हम इसको रन कराएं डिक्रीज ओ, कोलेबल नहीं है, क्यों नहीं है कोलेबल, क्योंकि हमने यहाँ पर गेट नहीं लिखा, क्योंकि गेट लिखेंगे तभी हम उसके अंदर जो भी होगा उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। तो अब हमारा यहाँ पर क्या हुआ, 5 प्रिंट हुआ। समझ गए क्यों 5 प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज लिए, हमें क्या वैल्यूज नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी कोमा, हमें की चाहिए फ्रीक्वेंसी के अंदर, हमें फ्रीक्वेंसी के अंदर उसकी की चाहिए जो कि हमारी हो, हम किससे ले सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डॉट गेट से ले सकते हैं ना फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, डी। ठीक है, इसको इसमें अगर मान लो कि हमारी स्ट्रिंग में ये स्ट्रिंग हमारी ये ना हो कि हमारी होती कि ये हमारा 3 टाइम्स है ना, तो हमने डी भी 3 टाइम्स मांगे, तभी हमें क्या देगा, तो ये हमें सिर्फ ए देगा। इसने हमें डी नहीं दिया, जबकि हमें इससे देना क्या चाहिए था, ए और डी दोनों। तो ये एक एरर है इस कोड में, तो इसके लिए हमें क्या एक थोड़ी सी इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो क्या होगा, इसको करते हैं कमेंट आउट। फिर हमें वैल्यूज लेनी पड़ेंगी कि हम ले रहे हैं मैक्सिमम अंडरस्कोर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मैक्सिमम, इसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर हम मैक्सिमम वैल्यूज ले रहे हैं उसके। ठीक है, कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की कौन सी वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जैसे 5 है, ये 5 आया, सबसे ज़्यादा बार करेक्टर आए तो 5 बार आए, तो उसकी वो वैल्यू। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं एक हम मैक्सिमम, लेकिन हमें क्या चाहिए क्या करेक्टर, तो उसकी हमने एक लिस्ट एम्प्टी लिस्ट बना ली। फिर हम कह रहे हैं फोर कैर इन
फ्रीक्वेंसी के अंदर, फ्रिक के अंदर कैर, फॉर कैर इन फ्रिक, अगर जो फ्रीक्वेंसी के अंदर कैर है अगर वो हमारा इक्वल है मैक्सिमम अंडरस्कोर फ्रीक्वेंसी के, देन प्रिंट करा दो हमारे, देन हमारे मैक्सिमम अंडरस्कोर कैर डॉट अपेंड, किसको, जो हमारा कैर हो उसको अपेंड करा दो मैक्सिमम कैर की लिस्ट में। और फिर लूप से निकलने के बाद हम चाह रहे हैं कि प्रिंट करा दो हमारी जो भी लिस्ट थी हमारी मैक्सिमम कैर के नाम से उसे। ठीक है, अब इसको हम कराते हैं रन और हमारा आंसर क्या गया, ए एंड डी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, एक और लिस्ट बनानी पड़ी जिसके अंदर हम बाद में चेक कर रहे हैं कि जो जो हमारे पास करेक्टर आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी से हम करेक्टर ले रहे हैं, उनमें से कौन कौन से करेक्टर ऐसे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम तो है लेकिन दोनों की सेम भी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक और लूप का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक फंक्शन मतलब हमें एक प्रोग्राम राइट करना है टू काउंट द नंबर ऑफ वोवल्स इन अ गिवन स्ट्रिंग। गिवन स्ट्रिंग में नंबर ऑफ वोवल्स काउंट करने के लिए इसको हम करते हैं कमेंट आउट, इसको भी हम करते हैं कमेंट आउट, इसको भी करते हैं कमेंट आउट। इसका क्वेश्चन का हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, चेक द फ्रीक्वेंट करेक्टर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ वोवल्स इन अ गिवन स्ट्रिंग। फंक्शन मतलब प्रोग्राम की बात करें अभी, तो प्रोग्राम राइट करना है हमें टू काउंट द नंबर ऑफ वोवल्स इन अ स्ट्रिंग। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने आईडी पर, लिखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, काउंट नंबर ऑफ वोवल्स इन स्ट्रिंग। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि मान लो हम करते हैं एक हेलो वर्ड, चलो इसी वर्ड से कर लेते हैं हेलो। तो इसके लिए हम आगे हम करते हैं, अब देखो हमें चेक क्या करना है, हर एक वर्ड हमें नंबर काउंट करना है कि ये वर्ड जो भी करेक्टर है क्या ये वोवल्स में आ रहा है, अगर आ रहा है तो इसको काउंट कर लो। ठीक है, हमें चाहिए, तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, हमें लूप चलाना है, पूरी स्ट्रिंग में लूप चलाना है, हर एक करेक्टर को उठाना है और उस करेक्टर को चेक करना है क्या क्या वोवल्स में है, अगर है तो हमें काउंट में +1 कर दो, मतलब इसकी काउंट इंक्रीज कर दो नंबर ऑफ काउंट्स में। ओके, समझ गए होगे कॉन्सेप्ट को। फोर कैर इन एस, हम लूप चला रहे हैं करेक्टर्स का, एस के अंदर, एस क्या हमारा HELOO, उसके अंदर हमारे कैरेक्टर कितने हुए, 2 2 4 1 5, 5 करेक्टर हुए, तो हम 5 करेक्टर्स के लिए हमारा क्या चला रहे हैं, लूप चला रहे हैं। ठीक है, तब हम आगे क्या चाह रहे हैं, इफ जो भी हमारा कैर है वो इज इन हमारे वोवल के अंदर, वोवल हमारा मान, अगर हम वोवल ना लिखें मतलब कि हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक वोवल का वेरिएबल बना लें, उसके अंदर हमारे वोवल्स लिख दें, या फिर हम सिंपल यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं AEIOU, फिर कैपिटल में AEIOU, क्योंकि लोअर एंड अपर केस कोई सा भी हो सकता है ना वोवल, तो ये तो होता नहीं है। इफ कैर इज नहीं आएगा, इन इफ कैर इन। ठीक है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि जो हमारी काउंट है उसको ये +1 कर दे, और उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी काउंट को स्टार्टिंग में 0 करना पड़ेगा, वरना हमारे पास क्या आएगी, एरर आएगी कि हमें डिक्लेयर नहीं किया गया कि काउंट क्या है। तो हमने सबसे पहले डिक्लेयर कर दिया काउंट को 0, क्योंकि किस में 1 ऐड करेगा, है ना, अगर हम इसको कहेंगे नहीं कि स्टार्टिंग में हमारे पास काउंट 0 है तो किस में 1 ऐड हो रहा है, पता नहीं है, तो इसलिए हमें काउंट को बताना पड़ रहा है कि पहले 0 है तो 0 में 1 ऐड हो रहा है। अब लूप से बाहर आने के बाद हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे काउंट को, सिंपल। अब इसको रन कराते हैं, तो हमारा आंसर आया 3 वोवल्स हैं। ठीक है, 3 तो है, ओ मतलब ओ कितने, 2 और ई, तो 3 वोवल्स हो गए। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि हम पहले से प्री डिटरमाइंड इनपुट नहीं ले रहे, हम तो यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। एंटर द, और रह गया एंटर द स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट रन कराते हैं, रन। ठीक है, अब इसको रन कराने के लिए हमने स्पेस दे दी स्ट्रिंग में, जो कि ऑब्वियसली काउंट होगी। अब हम इसमें कुछ भी लिख देते हैं, चलो हम कुछ भी नहीं लिखते, फिर काउंट करने में, वैलिडेट करने में दिक्कत आएगी, तब हम इसमें लिख देते हैं प्रिया इज ए गुड गर्ल, जो कि है। ठीक है,
अब हम इस करते हैं एंटर। अब इसमें हमारा आंसर कितना है 7। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। एक I1, A2, I3, A4, 5, 6 एंड देन 7। ठीक है हमारा कोड। कितने टोटल कितने वोवल्स हैं? 7 ही वोवल्स हैं। तो ठीक है हमारे क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। और इसको हम करते हैं फिर हम अब कमेंट आउट। ठीक है अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चेक फॉर एनाग्राम। अब एनाग्राम क्या होता है कि कोई भी मान लो दो स्ट्रिंग है। ठीक है चलो लिख के बताते हैं। चलो सबसे पहले लिखते हैं मैं क्वेश्चन क्या, चेक फॉर एनाग्राम। ठीक है अब मान लो कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है S1। थोड़ा नाम ढंग का देते हैं, ए दे देते हैं। हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए। ठीक है जिसके अंदर हम लिख रहे हैं ली, साइलेंट लिखते हैं, साइलेंट, ओहो साइलेंट, SLI, साइलेंट। ठीक है और एक और स्ट्रिंग है बी, जिसमें हम साइलेंट के ही लेटर्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी लिख दे रहे हैं, जैसे कि हमने TLIENS लिख दिया। अब इसमें क्या है, जो हमारी स्ट्रिंग ए है और जो हमारी स्ट्रिंग बी है, दोनों के जो लेटर्स हैं वो सेम सेम है ना, सेम सेम लेटर्स यूज किए हमने, बस उनके ऑर्डर अलग है, पोजीशन अलग है। तो ये दोनों क्या होंगे? एक एनाग्राम होंगे। तो हमें बस यही चेक करना है कि ये एनाग्राम है या नहीं, जो भी हमने दो स्ट्रिंग लिया है वो। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? इसका कॉन्सेप्ट ये हो सकता है जो भी हमने पीछे क्वेश्चन किया फ्रीक्वेंट नंबर वाला। फ्रीक्वेंट नंबर वाले में क्या हो रहा है, हमारे पास हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी आ रही है। फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है कि वो एक नंबर कितनी बार आया है हमारी स्ट्रिंग में। और अगर वो जो फ्रीक्वेंसी है ए स्ट्रिंग की, अगर वो फ्रीक्वेंसी सेम निकले बी स्ट्रिंग की, इसका मतलब क्या है, दोनों में सेम लेटर्स यूज हुए हैं, सेम कैरेक्टर्स यूज हुए हैं, है ना। ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम चलते हैं कोड पे। तो कोड तो अब आसानी से हो ही जाएगा। सबसे पहले क्या करनी है, एक फ्रीक्वेंसी नाम की डिक्शनरी बनानी है दोनों के लिए, एक ए के लिए एक बी के लिए। तो उसके लिए हम एक 1 बनाते हैं, एक 2 बनाते हैं। दो डिक्शनरी क्रिएट कर दी। अब हमें क्या चाहिए, फोर लूप चलाना पड़ेगा। फोर कैर इन ए के अंदर कैरेक्टर्स चल रहे हैं अभी। तो उसमें क्या करें, इफ कैर नॉट इक्वल टू स्पेस। चलो एक बार स्पेस को हटा देते हैं, बाकी इसमें हम स्पेस को इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी 1 ऑफ कैरेक्टर्स, ये HER इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 1 डॉट गेट। गेट का यूज हमने क्यों किया, ताकि हम डिक्शनरी को एक्सेस कर पाए। काउंट 0। क्या दिक्कत होगी, +1। हमें क्या चाहिए, कैर चाहिए यहाँ पे। ऑब्वियसली कैर ही चाहिए। हम क्या देख रहे हैं, कैर को देख रहे हैं ना। फ्रीक्वेंसी 1 में से हम देख रहे हैं कैर को, अगर वो कैर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो 0, अगर है तो +1। हाँ इसमें क्या होगा, काउंट नहीं होगा, क्या आएगा, कैर। ऑब्वियसली कैरी तो आएगा, क्योंकि हम किसको एक्सेस कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी के अंदर, करेक्टर्स को, जो हमारा कैर यूज कर रहे हैं हम, है ना। अगर वो है तो 1, अगर मतलब पहले से है तो +1 कर देंगे, अगर नहीं है तो हम उसको इनिशियली 0 मान के फिर +1 कर देंगे। अगर पहले से तो वो जो पहले वाली काउंट वो +1 फिर बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है अभी आगे इसमें हमारा क्या होगा, हम एक और लूप चलाएंगे, फोर CHER कैर इन बी। सेम चीज ये वाली कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V। बस हमारा एक होगी कि हमारे यहाँ पे 1 की जगह पर होगा 2, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अब सेकंड लिस्ट के बारे में। ठीक है तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 क्या इक्वल इक्वल है फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 के। अगर हाँ तो हमारी लिस्ट क्या है, जो हमारी दो स्ट्रिंग्स है वो क्या एक एनाग्राम है। तो हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम। ठीक है और एल्स प्रिंट strings are not anagram, not anagram। ठीक है
अब हम इसको करते हैं रन, और हमारी स्ट्रिंग्स क्या है, एनाग्राम। क्यों एनाग्राम है, क्योंकि सेम सेम तो है हमारे। और अगर हम चाहें तो यहाँ पर मतलब नेसेसरी तो नहीं है, लेकिन हाँ फ्रीक्वेंसी 1 और 2 को भी प्रिंट करा सकते हैं, टू लुक ओवर फ्रीक्वेंसी 1 और 2। ठीक है, अब हम इसको करते हैं रन। तो देखो हमारी फ्रीक्वेंसी 1 ये है, एंड देन फ्रीक्वेंसी 2 हमारी नीचे वाली। अब इसमें देखो टी 1 टाइम्स आ रखा है, तो इसमें भी हमारा टी 1 टाइम्स आ रखा है। अब नीचे वाले में अगर हमारा टी एल 1 टाइम्स आ रखा है, तो इसमें भी हमारा एल 1 टाइम्स आ रखा है। इसमें अगर हमारा आई 1 टाइम्स है तो आई 1 टाइम्स। इसीलिए हमने क्या किया, इनकी फ्रिक्वेंसीज को मैच कर चेक किया कि इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है फाइंड द फर्स्ट नंबर रिपीटिंग करेक्टर, राइट अ फंक्शन। अच्छा, अब हमारा इसमें क्या, हमें चेक करना है पहला ऐसा करेक्टर जो कि नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है, वो केवल एक बार है। कॉन्सेप्ट कुछ बन रहा है, फ्रीक्वेंसी एक हो जिसकी, समझे कुछ। तो इसमें हमें क्या करना है, नॉर्मल सी बात है, सेम यही वाला कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं उसके अंदर, है ना। इसको हम करते हैं कमेंट आउट यहाँ तक। ठीक है, अब हमारे पास मान लो एक स्ट्रिंग है एस नाम की, जो कि हमारे पास ए डी 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 एफ एफ जी है, जो भी कुछ लिख रखा है वो। ठीक है, फर्स्ट नॉन रिपीटिंग, मैं नोट डाउन इट, फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट नॉन रिपीटिंग नंबर। तब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फ्रीक्वेंसी नाम की एक डिक्शनरी बनाएंगे। ठीक है, फिर हम आगे चलाएंगे फॉर कैर इन एस। तो उसके अंदर जाने के बाद अब इसमें हमारा स्पेस का कोई है ही नहीं, टोटली इग्नोर हम कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी जो कि हमारी करेक्टर की बात कर रहे हैं, उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी डॉट गेट कैर कोमा 0। आई होप सो अब ये दोबारा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि इफ जो हमारी फ्रीक्वेंसी आई है, इफ, अब हम इसमें क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। लूप क्यों चलाएंगे, क्योंकि हम एक एक करेक्टर को चेक करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम लूप चलाएंगे। इफ फॉर कैर इन एस, एस में चलाएंगे ताकि हमें फर्स्ट मिल सके, जो हमारा फर्स्ट नॉन रिपीटिंग वो मिल सके। इसके अंदर इफ जो हमारा कैर है, नहीं, हाँ इफ जो हमारी फ्रीक्वेंसी है कैर की, जिस कैर की हमने लूप में बात की है, मतलब जो करेक्टर, मान लो हम ए की बात करें तो अब फ्रीक्वेंसी ए की देखते हैं। अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है किसकी, उस कैर की, अगर वो इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है, नॉन रिपीटिंग है वो, तो देन प्रिंट करा दो हमारे कैर। वही हमारा कैर कौन सा होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, बस। और अब हम इसको करते हैं रन। 1 मिनट। और हाँ, अब इसने क्या किया, एफ और एच दोनों दे दी, एफ और एच दोनों दे दी। अब हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ एक चाहिए ना। तो मिलते ही हम क्या करें कि भाई ब्रेक करा दो, लूप को ब्रेक करा दो। और ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है, जो भी हमारा लूप चल रहा था ना उसको ये ब्रेक करवा देता है, लूप से हम बाहर आ जाते हैं और लूप हमारा खत्म हो जाता है, मतलब क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या था, पीछे वाले में जब हमने ब्रेक यूज नहीं किया तो भी हमारा लूप चले जा रहा है, एफ मिल गया हमें कि नॉन रिपीटिंग है, हमें मिल गया, लेकिन फिर भी ये चले जा रहा है क्योंकि हमारा लूप तो भी बंद खत्म नहीं हुआ है ना। लूप हमारा कहाँ तक चलेगा, एस जहां तक होगा इंडेक्स, एक्स का जो लास्ट इंडेक्स होगा वहां तक। तो इसीलिए हमारा एच भी हमारा आंसर में आया, क्योंकि ऑब्वियसली एच भी हमारा क्या, यहाँ पर देख सकते हैं हम स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ 1 टाइम है। अब हम अगर रन करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके कि जहां पर मिल गया एक बार बस ब्रेक करा दो, हमें बस एक ही चाहिए था, तब की बार हमें क्या मिला, सिर्फ एफ। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ फर्स्ट चाहिए, ना कि ऑल, सिर्फ फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन भी हो गया। तो आई होप सो कि आपको स्ट्रिंग्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी।